याद है जब हम छोटे हुआ करते थे और हमारे हाथ पे कभी भी कोई चोट लग जाती थी, तो हमारे पेरेंट्स हमें बोला करते थे कि कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। याद है कि नहीं? हर किसी को ये चीज़ याद होगी और हम उसको छोड़ देते थे और कुछ दिनों में एक्चुअली में वो जो भी स्क्रैच हो या कोई भी चोट हो वो ठीक हो जाती थी। यू कैन हील योरसेल्फ। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है बकुल भंडारी और आप इस वीडियो को मेरे चैनल बीइंग ऑप्टिमिस्ट पे देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। मैंने भी कुछ टाइम पहले अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था इससे पहले, जिसमें मैंने पूछा था कि 4 अमेजिंग फैक्ट्स में से कौन सा एक फैक्ट है जिसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर ये वाला टॉपिक आया कि यू कैन हील योरसेल्फ। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यार, आपको अगर याद हो तो जब हम छोटे हुआ करते थे उस टाइम पर कितना खेलते हुए और भागते दौड़ते हुए हम लोगों को चोट लग जाती थी। कभी पैर पे कुछ लग गया, कभी हाथ पे कुछ लग गया, कभी कहीं कोई हमें स्क्रैच आ गया और हम बहुत परेशान होते थे। और जब हम अपने पेरेंट्स के पास जाते थे तो वो हमें बोलते थे कि कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही खुला छोड़ दो, कुछ टाइम में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और लिटरली कुछ दिनों में वो अपने आप ठीक हो भी जाता था। और इवेंचुअली कुछ और टाइम में तो हमें पता भी नहीं रहता था कि हमें इधर चोट लगी थी या हमें इधर चोट लगी थी। ये कैसे होता था? ये बेसिकली होता था हमारे थॉट्स के कारण, क्योंकि हम विश्वास करते थे कि हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि ये ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, और वो इवेंचुअली ठीक हो जाता था। अब दिक्कत क्या आती है? जब हम बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, इन द सेंस कि हमारा जब ज़्यादा दिमाग इस तरफ ध्यान लेकर जाता है कि चोट लगी है, चोट लगी है, चोट लगी है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम दिमाग को स्ट्रेस दे रहे हैं और हम उसी बारे में सोचे जा रहे हैं। तो उस कारण से वही चीज़ आती जा रही है, मतलब कि वो चीज़ क्योर नहीं हो पाती। ये सिर्फ छोटी सी खरोचों के लिए ही नहीं फायदेमंद, या सिर्फ छोटी सी खरोचों के लिए ही नहीं काम करता। ये बॉडी की ऑलमोस्ट 90% ऑफ इलनेसेस के लिए काम करता है। विच मीन्स कि अगर हम अपने थॉट को ठीक रखते हैं तो अपने आप हमारी बॉडी खुद को ठीक कर लेती है। बड़ी बड़ी इलनेसेस भी खत्म हो सकती हैं अगर हम अपने थॉट को ठीक रखते हैं। यार, साइंस अब प्रूव कर चुका है कि सिर्फ थॉट के कारण ही 90% ऑफ बड़े बड़े जो डिसीजेस, इंक्लूडिंग कैंसर भी, हाई लेवल ऑफ डायबिटीज, ये सारे के सारे जो हार्ट डिसीजेस, ये सारे के सारे जो डिसीज आते हैं वो सिर्फ थॉट से ही आते हैं। थॉट से आने का मतलब हुआ, आपने नेगेटिव थॉट सोचा, सोचते रहे, उससे स्ट्रेस आया। स्ट्रेस के आते ही काफ़ी सारे हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, इम्यून सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब बंद हो जाता है। और जब वो बंद हो जाता है तो उससे क्या होगा? डिसीजेज होंगे। विच मीन्स कि सिर्फ एक छोटा सा थॉट, शायद सिर्फ एक छोटा सा थॉट जिसको आपने दिमाग में रखा, ये सोचे बिना कि ये चीज़ आगे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है, उसने आपको एक पूरा का पूरा बड़े लेवल वाला डिसीज दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कुछ सोचा और हमने खुद ही डिसीज को इन्वाइट करा। विच मीन्स कि हमने खुद ही तो डिसीज को बुलाया है। अगर हम थॉट को ठीक रखेंगे, अब इसका उल्टा देखो, अगर आप अपने थॉट्स को ठीक रखोगे तो सोच के देखो, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा, बल्कि प्रॉस्पर करेगा और आगे बढ़ेगा भी। डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक काम करेंगे, तो आप हेल्दी होगे। ठीक है, डिसीज आया, डिसीज आने के बाद अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को इसको ठीक करना है अपने थॉट से ही, ठीक है, तो आपको बस पॉजिटिव थॉट्स सोचने हैं और आप ठीक होने शुरू हो जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस खुद बोलता है। हम किस तरीके से अपने आप को हील कर लेते हैं, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा,
उनकी स्टोरी काफ़ी फेमस है इस वाली फील्ड में, मतलब कि यू कैन हील योरसेल्फ वाली फील्ड में। वो है कि 1986 में कोई एक साइकिलिंग रेस में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें उनका एक्सीडेंट हो गया था। और वो एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, वो पूरी उनकी डिसबैलेंस हो गई थी और पूरी टूट गई थी। और डॉक्टर्स को इवन वहाँ पर एंगल्स वगैरह लगाकर उसको ठीक करना पड़ता। और डॉक्टर्स का ये कहना था कि अब शायद हो सकता है कि पूरी लाइफ के लिए वो व्हील चेयर पर ही रहें। बट डॉक्टर जो डिस्पेंजा का ये कहना था कि मैंने उस टाइम ये सोचा कि जिस इंटेलिजेंस ने मुझे बनाया है वही इंटेलिजेंस मुझे ठीक भी कर सकती है, जो मुझे लगता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है। कि यार आप ये सोच के देखो कि एक बच्चा भी तो पैदा होता है, हमारा हाथ कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, बट वो हो जाता है किसी इंटेलिजेंस के कारण, राइट। तो जब बच्चा पूरा का पूरा एक बेबी, पूरा का पूरा एक ह्यूमन बीइंग क्रिएट हो जाता है उसी इंटेलिजेंस से, तो वही इंटेलिजेंस देख रेख भी तो कर सकती है उस चीज़ की। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने सोचा कि मैं उस इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करने की कोशिश करूँगा, या उस इंटेलिजेंस को टैप करने की कोशिश करता हूँ जिसने मेरी बॉडी को बनाया है, वही इसको ठीक भी करेगी। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा का ये कहना है कि उन्हें 6 हफ्ते लगे उस थॉट प्रोसेस में जाकर विजुलाइज करने में कि किस तरीके से उनकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में है। और 6 हफ्तों के बाद एक टाइम ऐसा आया जब वो पूरा का पूरा विजुलाइज कर पाए। कई घंटे लगते थे रोज के, 3-3, 4-4 घंटे लगते थे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके सोचने में कि परफेक्ट शेप क्या है बैकबोन की। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने उस चीज़ को करा और 10 हफ्ते में उनकी जो बैकबोन थी वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई। और 12 हफ्ते में वो दोबारा से ट्रेनिंग पे भी चले गए, विच मीन्स कि डॉक्टर्स ने कहा था कि प्रोबेबली शायद उनको पूरी लाइफ के लिए व्हील चेयर पे रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आज की डेट में इसी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने जैसे और जो ऐसी चीज़ों से लोग सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड डिसीजेस में या हीलिंग में, वो एक बहुत बड़े लेवल के हीलर और एक डॉक्टर हैं। और साइंस में उनका बहुत बड़ा नाम है और वो बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी शेप में इस टाइम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है 100% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है उसका जेनेटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल और हमारे थॉट प्रोसेस के कारण अट्रैक्ट होता है। यार हम बहुत शायद डिस्काउंट दे देते हैं और हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हमारे थॉट्स को ठीक करने के पीछे, बट हमारे थॉट्स ही हैं जो हमें ठीक कर सकते हैं। अब आप सोच के देखो, पिछले जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं, मेडिटेशन कितनी ज़रूरी है। क्यों मैं मेडिटेशन का यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम? वो इसलिए क्योंकि मेडिटेशन हमें फोकस और मेडिटेशन हमें कंसंट्रेट करने की तरफ एनकरेज करता है। और उस कंसंट्रेशन से हम अगर अपनी बॉडी को परफेक्ट तरीके से विजुलाइज करेंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट होगी, हम डिसीज को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। यू कैन हील योरसेल्फ। इसको ज़रूर सोचना और इस बारे में ज़रूर डीपली सोचना कि हम थॉट्स के कारण ही कितनी बीमारियों को लेकर आते हैं। थॉट्स को ठीक रखो, लाइफ बिल्कुल ठीक रहेगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।